Hello everyone, good evening and welcome back. So today we will be talking about again English, and in English we will be discussing about adverbs. ठीक है, adverbs के बारे में हम बात करेंगे. Adverbs. Basically, if I say you people कि क्या आपको यहाँ पे verb word दिख रहा है? You people can watch this word ना, verb. Adverbs वो word होते हैं जो words आपके adverbs are those words जो आपके verb को magnify करते हैं, qualify करते हैं या फिर उसको enhance करते हैं. ठीक है, the words जो आपके the words which qualifies, ठीक है, qualifies the verb भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो आपके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, या फिर खुद को भी एडवर्ब को भी मैग्नीफाई कर सकता है. अब ये देखो रटने के हिसाब से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि मैंने कब, कहाँ, कैसे, किसको, कितने पैसे दिए, है ना. तो आपने जो पैसे की बात करी, व्हेन यू सेड पैसे, उससे पहले आपने कितने सारे वर्ड्स लगाए, कब, कहाँ, कैसे, कितने, राइट. सो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, जो आपके किसी वर्ब को दर्शाते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं. बेसिकली आपको उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब्स, जो आपको और इंफॉर्मेशन देते हैं. ये पॉइंट लिख लो, these words tells us about, जो भी है ये वर्ब कह लो, एडवर्ब, एडजेक्टिव कह लो, और खुद के बारे में भी बताते हैं. मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें. ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखा आई स्पीक. ठीक है, फिर मैंने लिखा दैट, मैंने लिखा पूजा राइट्स. ठीक है, देन इट्स विजिबल ना. हाँ, उसके बाद मैंने लिखा रोहित. मैम थोड़ा ना ब्लर हो रहा है. क्या ब्लर हो रहा है? वो स्क्रीन ब्लर. ऊपर का तो पूरा ठीक ही दिख रहा है, बाकी नीचे में थोड़ा जब नीचे ब्लर ब्लर सा हो रहा है, ऊपर से ठीक दिख रहा है. नाउ क्लियर? अब ठीक है? ओके ओके ना, अब ठीक है. चलो. मैंने जैसे स्टेटमेंट लिखी, आई स्पीक, पूजा राइट्स, रोहित सिंग्स. तो ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है ना. जब मैंने आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाई थी, मैंने आपको क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर किसी में है तो इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी चलता है, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना जरूरी है. दिस इज मैंडेटरी, है ना. तो यहाँ पे यही तो हुआ है. क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट है आई, स्पीक मतलब मैं बोल रही हूँ, आई स्पीक मैं बोल रही हूँ, पूजा राइट्स पूजा लिखती है, रोहित सिंग्स रोहित गाता है. तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ना, कोई शक ही नहीं है इसमें कि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. लेकिन इफ मैं इसके बाद यहाँ पे ये लिख दूं, आई स्पीक लाउडली, चलो ठीक है, लाउडली, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूं पूजा राइट्स ब्यूटिफुली. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूं रोहित सिंग्स गुड, चलो गुड लिख दो. ठीक है, तो बेसिकली अब इसमें क्या हुआ, आपने जो ये वर्ब है ना, वर्ब क्या होता है, जो आप काम कर रहे हो, है ना, क्रिया. बेसिकली क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं हिंदी में. तो क्रिया क्या है यहाँ पे, बोलना. तो बोलना को आपने उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे दी कि लाउडली बोल रही है, वो धीरे बोल रही है, लाउडली बोल रही है, स्लो बोल रही है, क्विकली बोल रही है. तो जो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो आपकी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अस अबाउट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, दोज वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स. ठीक है, पूजा राइट्स, ठीक है, आपको पता है पूजा लिखती है. अभी तक जब तक ये वर्ड नहीं आया था आपको इतना पता था कि पूजा लिखती है, लेकिन जैसे ही आपने ये ब्यूटीफुली वर्ड लिखा, यू गॉट टू नो
कि वो अच्छा, ब्यूटीफुल, सुंदर लिखती है ना। तो इस वर्ड ने, ब्यूटीफुल वर्ड ने क्या किया, ब्यूटीफुल वर्ड ने राइट वर्ड को और हमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, हमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी। तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब होती है क्रिया, और हिंदी में एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की और विशेषता बता दे, ठीक है। नेक्स्ट था जैसे रोहित सिंह, रोहित गाता है, ठीक है, अभी तक हमें इतना पता था कि बॉस रोहित गाता है, इतना हमें पता था। बट जैसे ही हमने उसके साथ एक और वर्ड लगा दिया, रोहित सिंह नाइसली लिख लो, चलो यहाँ पे नाइसली, आपको अच्छा सुन के थोड़ा वैसा लगेगा, नाइसली। अब इस नाइसली वर्ड ने आपको बताया दैट कि रोहित अच्छे से गाते हैं, है ना, आपको समझ आ रही है ना चीजें। सो इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपकी क्रिया को और ब्यूटिफाई कर देते हैं, अच्छे में, बुरे में, किसी में भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई स्पीक के बाद यहाँ पे मैं इसको लिख दूं ऑफुल, ऑफुली, बहुत बेकार, मैं बहुत बेकार बोलती हूँ, ठीक है। तो चाहे वो बुरे में हो, चाहे वो नेगेटिविटी में हो या पॉजिटिविटी में हो, बट आप उस क्रिया के बारे में और चीजें हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दोज वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स, ठीक है। बेसिकली जब आप एडवर्ब के बारे में बात करते हो ना, आप सेंटेंस को थोड़ा ब्यूटिफाई करते हो और कुछ नहीं करते हो, सेंटेंस को थोड़ी आप उससे आप इंफॉर्मेशन और निकालने की कोशिश करते हो कि वो कहना क्या चाह रहा था। अब जैसे मैंने बोला कि मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, आई स्पीक ट्रुथ, ठीक है, कि मैं सच बोलती हूँ। लेकिन अगर मैं इसके आगे ऐसे लगा दूं आई, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ही लगेगा एडवर्ब, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल फॉर यू पीपल। आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, जो कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑलवेज जो ये वर्ड आ गया, जो ये ऑलवेज वर्ड है, इसने आपको बताया कि मैं हमेशा सच बोलती हूं, ठीक है। तो इस ऑलवेज वर्ड ने आपको बताया कि जो वो बोलती है वो हमेशा, हमेशा। सो दिस इज एन एडवर्ब। आपको समझ आया ना कि जो एडवर्ब है जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ही आए, वो वर्ब से पहले भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा बाद में ही आएगा। अभी मैंने इसके बाद बोला आई स्पीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्पीक इन इंग्लिश, तो ठीक है, इट इज, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, आई स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक वर्ड और जोड़ दूं, फ्लुएंटली, क्या अब आपको इससे जो सेंटेंस का मतलब भी बदल देती है, the words they can change the meaning of the sentence as well, ठीक है। अब ये मीनिंग कैसे चेंज करा उन्होंने, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने लिखा था पूजा सिंग्स, है ना, ये लिखा था हमने। अभी तक तो ये है कि पूजा गाती है, अब हमें ये नहीं पता अच्छे से गाती है, बुरा गाती है, क्या गाती है, ठीक है। एक तरफ तो हमने उसको लिख दिया, सिंग्स की जगह हमने उसको लिख दिया कि क्लियरली, बहुत क्लियरली गाती है वो, मतलब पॉजिटिव हो गया। एक सेंटेंस मैंने एज इट इज बना दिया, पूजा सिंग्स बैडली। क्या इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो गया? दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग, है ना। सिर्फ एडवर्ब लगा के आप सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, छोटी सी ट्रिक है, लेकिन 100% नहीं है, 100% की ट्रिक नहीं है, छोटी सी एक ट्रिक है। जनरली, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जब आप एडवर्ब की बात करते हो तो एडवर्ब के लास्ट में ly होता है। क्या होता है? ly होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके वर्ब के बाद आ रहे ना, आफ्टर वर्ब अगर एडवर्ब आ रहा है, जैसे हमने कहा था स्पीक्स फ्लुएंटली, है ना, नाइसली, लाउडली, करा था ना, एंग्रीली, सैडली, क्लियरली। तो वो जब वर्ब ज्यादातर, मोस्टली मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे, ज्यादातर अगर वर्ब एडवर्ब के बाद आ रहा है, सॉरी एडवर्ब वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसमें आगे ly लगता है, ठीक है। मोस्टली ये चीज होती है, ये एक छोटी सी ट्रिक है एडवर्ब को पहचानने के लिए। और उसके अलावा
अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रिक एक चीज और होती है एडवर्ब्स को पहचानने के लिए, उसमें आपको कब, ठीक है, कब का, कहाँ, ये लिखते जाना, ये कब, कहाँ, कब, कहाँ, कितना, इन सब चीजों के बारे में आंसर मिल सकता है। ठीक है, कब, कहाँ, कितना, इनके बारे में आपको आंसर मिले जिस चीज से, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। अब हम इनके करते हैं एग्जाम्पल्स टॉपिक को क्लियर करने के लिए। रूल्स मैंने आपको बता दिए, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक पॉइंट, आई एम राइटिंग डाउन द पॉइंट्स ओवर हियर ताकि आपको याद हो जाए। आई राइट डाउन हियर, इसके यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कब, ठीक है, कब, फिर है कहाँ, फिर है कितना, और भी है, अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इतना करते हैं फिर उसके बाद कैसे भी होता है इसमें वैसे ना, कैसे। ठीक है, अब आ जाओ, सेंटेंसेस उठाएंगे धीरे धीरे और आपको इन इन शब्दों के जवाब मिलते रहेंगे बेसिकली। ठीक है, पहला पहला एग्जांपल हमने उठाया, फॉर एग्जांपल, माय फादर shouted on me angrily. Angrily, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एंग्रीली, ठीक है, इसमें आपको पता लगा मेरे पापा ने मेरे पे चिल्लाया, यहां तक तो ठीक था, माय फादर शाउटेड ऑन मी। पर जैसे ही मैंने एंग्रीली लिख दिया, उससे पता लगा कि बहुत गुस्से में चिल्लाया उन्होंने मेरे ऊपर। ठीक है, अब बैंड बजने वाले हैं बेसिकली। तो इस एंग्रीली ने आपको शाउटेड के को एनहांस करके बताया है ना, तो ये एंग्रीली आपका हो गया एडवर्ब। अब इसमें आपको किसकी कौन सा मिल रहा है, इनमें से कब, कहाँ, कितना, कैसे, किसका जवाब मिल रहा है, मेरे फादर ने मुझ पे कैसे चिल्लाया, एंग्रीली चिल्लाया, कैसे का जवाब मिल गया आपको इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक है कि आप इन ये जो आपके वर्ड्स हैं इनसे आप निकाल सकते हो कि हाँ हमारे सेंटेंस में एडवर्ब है। एक और उठाते हैं, ठीक है, अभी इसी का उठाते हैं, कैसे वाले का। ठीक है, he washed the utensils clearly. उसने बर्तन को बहुत सफाई, देखो he washed the utensils, उसने बर्तन साफ किए, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, उसने बर्तन साफ कर दिए, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही क्लियरली वर्ड आया, आपको पता लगा उसने बहुत सफाई से बर्तन साफ किए। उसने बर्तन कैसे साफ किए, कैसे आया ना, फिर से कैसे वाला, अभी हम कैसे वाले एग्जांपल्स कर रहे हैं। उसने बर्तन कैसे साफ किए, सफाई के साथ साफ करे। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको तरीका कि कैसे, आपको तरीके के बारे में पता लगता है इन इन एग्जांपल्स में जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये सेंटेंस के एंड में लगते हैं, ज्यादातर ये सेंटेंस के कहां लगते हैं, एंड में लगते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कैसे वाले का। ठीक है, चलो, CID solved the case secretly। फिर से आ गया, CID ने केस सॉल्व किया, CID सॉल्व द केस। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बट जैसे ही आपने सीक्रेटली वर्ड लगाया, आपको पता लगा CID ने केस बहुत सीक्रेटली सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, सीक्रेटली सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये कैसे वाली ट्रिक समझ में आई होगी। बेसिकली ये ट्रिक नहीं है, ये टाइप्स है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी इनको ट्रिक की तरह लो। ठीक है, ये है कैसे वाली ट्रिक कि आपने कैसे इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अब हम उठाते हैं कहाँ, ये कहाँ वाली ट्रिक उठाएंगे। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चैट बॉक्स में प्लीज एक बार लिख दो कि एडवर्ब समझ में आ रहा है, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ आपको एक्चुअल में समझ में आ रहा है। जल्दी से लिखो सो दैट आई गेट टू नो, आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, डन डन, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे कहाँ वाली ट्रिक। कहाँ बेसिकली आप इसमें क्या बोल सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस, कहाँ, है ना, प्लेस मैटर कर रहा है इसमें। तो जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोला था कि जो मोस्टली वाले वर्ड्स होते हैं उसमें ly आता है, पर अब हम ऐसे वर्ड्स करेंगे जिनमें ly नहीं आ रहा है, उनमें कहाँ, टाइम और प्लेस की बात हो रही है।
एक इसका एग्जाम्पल उठाते हैं, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं, आई गो, ठीक है, मैं जा रही हूं। अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और इसका अपने आप में मीनिंग भी निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा दूं आई गो देयर, मैं वहां जा रही हूं, तो क्या मैं आपको प्लेस के बारे में बता रही हूं कि मैं कहां जा रही हूं? मिल गया आपको कहां का जवाब, है ना? मैं कहां जा रही हूं, मैं वहां जा रही हूं, देयर, देयर, आई एम गोइंग देयर, आई गो देयर, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल देते हैं, ही इज गोइंग, ये मैंने आपको कराए थे टूवर्ड्स और टू प्रेपोजिशन में, टूवर्ड्स चर्च, ठीक है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स चर्च। तो देखो, अगर हम इसको टूवर्ड्स को हटा दें, ही इज गोइंग चर्च अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस टूवर्ड्स ने हमें बता दिया कहां जा रहा है वो, है ना, डायरेक्शन बता दी ना इसने हमें, कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, जाने की जो गो जो इसका वर्ब है उसको और इंफॉर्मेशन दे दी कि ये चर्च की टूवर्ड्स जा रहा है, राइट। सो इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा, हमारा एडवर्ब हो गया टूवर्ड्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और सेंटेंस करते हैं, हियर इज अ मार्केट, ठीक है, हियर इज अ मार्केट। अब इस हेयर ने बताया कि मार्केट कहाँ है, मार्केट यहां है, तो फिर से आपका ये कहां वाला मैटर सॉल्व हो रहा है कि मार्केट कहाँ है, मार्केट यहां है। तो ऐसे वर्ड जैसे कि हेयर, देयर, टुवर्ड्स, अप, डाउन, नियर बाय, क्लोज, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आपको बेसिकली कहां का आंसर दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो दी एडवर्ब्स, दे आर ऑल्सो दी एडवर्ब्स। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कब का, देखते हैं कब वाला सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, कब वाले आंसर देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे कब वाले पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लेते हैं, yesterday I, yesterday I went to movie, ठीक है, I went to movie अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, I went to movie, लेकिन जैसे ही मैंने yesterday बताया, मैंने ये वर्ड लगाया yesterday, तो इससे मुझे पता लगा कब, मैं कब गई मूवी, मैं कल गई थी मूवी। इसमें आपको कब का, बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, इसमें आपको व्हेन का आंसर मिल रहा है। इसका आंसर मिल रहा है कब मतलब व्हेन होता है, ठीक है, कहां मतलब होता है वेयर, कितना मतलब होता है हाउ, नो 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 हाउ होता है कैसे, कितना होता है हाउ मच, ठीक है। आपको इंग्लिश वर्ड्स भी लिख दें सो दैट इट इज इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। अब हम कब वाला डिस्कस करें, जैसे कि आई वेंट टू मूवी, मैं कब मूवी गई, मैं कल मूवी गई, ठीक है। एक और एग्जांपल उठाते हैं इसका कब वाले का, इन द मूवी हॉल, in the movie hall, yes, today there was an accident, ठीक है। मूवी हॉल में आज एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट कब हुआ था, कब हुआ था एक्सीडेंट, आज हुआ था, तो ये आज क्या हो गया, आज आपको क्या बता रहा है, एक्सीडेंट जो वर्ब है, जो एक्सीडेंट है उसके बारे में बता रहा है कि वो आज हुआ था, व्हेन इट टुक प्लेस, आज। तो टुडे विल बी आवर एडवर्ब, जो वर्ड्स आपके किसी कार्य को, कर्म को, उसकी जानकारी देते हैं, उसके बारे में और बढ़ा के बताते हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब। बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसका। हेलो मैम। हाँ जी, मैम पहले वाला जो एग्जाम्पल था ना, यस्टरडे आई वेंट टू मूवी, या यस्टरडे और मूवी दोनों एडवर्ब है ना मैम? यस्टरडे और मूवी दोनों एडवर्ब हो रहा है ना। एडवर्ब में कहाँ गया मूवी देखने और कब गया यस्टरडे। हाँ, एक सेंटेंस में दो एडवर्ब आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टेटमेंट पहले लिखवाई थी कि वो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट पकड़ा है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखवाई थी उसमें देखो मैंने ये तीनों वर्ड्स लिखवाए हैं कि वो वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और अपने खुद एडवर्ब की भी इंफॉर्मेशन देता है। तो आई वेंट टू, मैं कहाँ गई, मूवी गई, तो ये भी आपको एक एडवर्ब दे रहा है, अपने इस एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। किसने पूछा ये यस क्वेश्चन? मैम। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सौरभ मैम। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं कब वाले का, जिसमें आपको बेसिकली टाइम का पता लगता है कि कब हो रही है वो चीज। ठीक है, ऑलरेडी आई हैड एन आइसक्रीम। ठीक है, आई हैड एन आइसक्रीम अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, यस और नो, यस, लेकिन मैंने उसके आगे लगा दिया ऑलरेडी। दैट मीन्स कि कब मैंने आइसक्रीम खाई, मैं पहले ही आइसक्रीम खा चुकी। कब मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही मैंने आइसक्रीम खा ली। क्लियर? आई गेस अब आपको ये भी क्लियर हो गया है, बहुत इजी है एडवर्ब। आई गेस इंग्लिश ही इजी है, इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं कौन सा रह गया, हाउ मच। हाउ मच के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कितना। उसमें आपको थोड़ा सा क्वांटिटी, कितना, क्वांटिटी की मात्रा, हिंदी में किसको बोले, मात्रा का पता लगता है। ठीक है, कि कितना मात्रा है, कितना माप है, इन सब चीजों के बारे में पता लगता है। जैसे कि जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैड इनफ ऑफ फूड। ठीक है, तो ये जो इनफ वर्ड है, इस इनफ वर्ड ने बताया कि मैंने काफी खाना खा लिया। कुछ आपको अमाउंट के बारे में पता लग रहा है, अमाउंट मतलब पैसा नहीं, अमाउंट मतलब क्वांटिटी के बारे में, आपको उसकी मात्रा के बारे में पता लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ खाना, मतलब मैंने ज्यादातर, मैंने अपना खाना खा लिया है। ठीक है, आई हैड इनफ ऑफ फूड। ठीक है, तो ये इनफ वर्ड हमारा हो गया एडवर्ब। अगर इसकी जगह मैं किसी और वर्ड का यूज करना चाहूँ सेम सेंटेंस में, ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस में, आई हैड माय tummy fully occupied। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्वांटिटी का पता लग रहा है कि आई हैड माय टमी ऑक्यूपाइड होता तो भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन जब ये फुली, आई एम सो सॉरी, या जब ये फुली वर्ड आया तो इससे आपको पता लगा कि हाँ बॉस फुल्ली ऑक्यूपाइड है, उसका टमी फुल हो चुका है। राइट, सो ही और शी इज नॉट आस्किंग फॉर मोर फूड। राइट, सो ऐसे वर्ड्स जो आपको हाउ मच, क्वांटिटी के बारे में, बेसिकली उसकी डिग्री के बारे में बताते हैं कि वो कितना आप उसको लेना चाह रहे हो, कितना मतलब है, कम है, ज्यादा है, फुली है, एक्सट्रीमली है, ज्यादा, टू मच, जिसमें डबल ओ आता है, टू मच, ऐसे हैं। तो उन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। राइट, सो आई गेस आपको ये 4 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए कि इसमें क्या है। एक और होता है, थोड़ा सा ना इससे हटके होता है, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं कराया आपको, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम बोलते हैं उसको हाउ ऑफन। जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आई गेस आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए कि कितनी दफा, कितनी बार। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हाउ ऑफन की हिंदी कितनी बार, हाँ कितनी बार ही लिख सकते हो उसको। वैसे इसके एग्जांपल्स करते हैं, हाउ ऑफन के एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आई स्पीक ट्रुथ, बट फिर मैंने उसके बाद उसमें एक वर्ड एडवर्ब लगाया था, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, है ना। तो उसी को एक बार सेंटेंस को उठाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई स्पीक ट्रुथ। I always
स्पीक ट्रुथ। ठीक है, इसमें मैंने अगर ये हटा दिया तो भी कंप्लीट सेंटेंस है, आई स्पीक ट्रुथ। लेकिन जैसे ही मैंने ऑलवेज लगाया तो उससे मुझे फ्रीक्वेंसी का पता लगा, कितनी दफा, मतलब हमेशा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। ठीक है, इसकी जगह ये भी आ सकता था जनरली, आई जनरली, ये भी गलत है वैसे, आई जनरली स्पीक ट्रुथ, कि मैं ज्यादातर सच बोलती हूँ। ठीक है, तो ये जनरली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, और उसके बाद आ गया आई समटाइम्स स्पीक ट्रुथ। तो यहाँ पे समटाइम्स क्या बन गया आपका, एडवर्ब बन गया, क्योंकि वो स्पीक को और बता रहे हैं, स्पीक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट, अगर मैं इसकी जगह एक और वर्ड लगा दूं, देखो समटाइम वाला सच था, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, आई नेवर स्पीक ट्रुथ। तो अब नेवर क्या हो गया, नेवर भी आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ना, कि कितना, कितनी बार, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं आपकी। तो नेवर क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब मैंने आपको एक ही सेंटेंस में इतने सारे फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स बता दिए, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटी सी ना टेबल बनाएंगे जस्ट फॉर योर हेल्प, कि आपको थोड़े से आपके पास नोट्स हो जाए कि आपको कैसे करना है, आगे चलना कैसे है। इसमें एक टेबल बनानी है, आपके पास पेन पेपर ऑब्वियसली है ही, आई नो दिस थिंग। व्हाट यू हैव टू डू, एक टेबल बनाते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ये जो हमने अभी सब करा है कोई ट्रिक नहीं थी, ये सब टाइप ऑफ एडवर्ब था। अब ये हम कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, टेबल कैसे बनेगी वो ये देख लो, आप यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सबसे पहले करा था हाउ वाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें हमारा आता है हाउ वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारा आता है हाउ वाला ऑप्शन। फिर इसके बाद हम करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें हमारा आएगा वेयर वाला ऑप्शन, जो हमने अपनी ट्रिक लगाई है इसमें। आपको ट्रिक उसके साथ ब्लैक में लिखा गया, वो सारी ट्रिक्स हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने करा था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें जो हमारी ट्रिक आई थी वो आई थी व्हेन वाली, व्हेन, कब वाली, है ना, करी थी ना ट्रिक अभी हमने। उसके बाद हम एक और करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, दिखा है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी हाउ मच। और एक लास्ट था जो हमने किया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे नोट्स ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था कितनी बार, बेसिकली हाउ ऑफन। यही थी आपकी ट्रिक्स, जो ब्लैक में लिखी है वो सारी आपकी ट्रिक्स हैं। और ये जो ऊपर नेम्स दिए हैं वो है आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ब्लैक में लिखा हुआ है उससे आपका एडवर्ब के टाइप्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद होंगे। थोड़े से इनके एग्जांपल्स पकड़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं, आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। इसमें आ गया मैनर में, कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, है ना, लाउडली, ठीक है, या फिर एंग्रीली, ये करा था हमने। और क्या लगा सकते हैं इसमें, सैडली, और क्या लगा सकते हैं, हैप्पीली, कुछ भी लगा सकते हो उसमें आप, बस तरीके बताने कैसे। बैडली, नाइसली, सॉरी, लाउडली, कुछ भी लिख लो, कोई भी पॉइंट लिख लो, सैडली, हैप्पीली, नाइसली, ठीक है। उसके बाद बैडली, ये आपको याद करने के तरीके होंगे। ठीक है, ये हो गए आपके हाउ वाले एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स हम पकड़ते हैं वेयर वाले, जिसमें आप वेयर का ऑप्शन बताओगे, जहां पे आएगी आपकी प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसमें आएगी वेयर वाले, जैसे कि हेयर, कहाँ, यहाँ, हेयर, वेयर। ठीक है,
उसके बाद अप डाउन, अप और डाउन को एक साथ लिख लो, ठीक है, अप डाउन। उसके बाद एक और लगा लो, टूवर्ड्स, नियर बाय भी लगा सकते हो, है ना, कि कहाँ, पास में ही, नियर बाय मतलब पास में ही, ठीक है, तो ये कहाँ, इसमें भी वेयर का आंसर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किए थे टाइम से रिलेटेड, जिसमें व्हेन का हमने आंसर निकाला था, जैसे कि नाउ, टुडे, यस्टरडे, उसके बाद ऑलरेडी, और क्या करा था हमने, देन भी हो सकता है, देन, अगर नाउ है तो देन भी हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में हमने बताया था बेसिकली हाउ मच, कि कितना, उसकी हमें डिग्री बतानी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, फूड वाला एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, एनफ, फुली, ये भी लगा लो, एक्सट्रीमली, ठीक है। उसके बाद जस्ट, जस्ट का एग्जांपल ऐसा आ सकता है, जैसे कि आप बोलोगे जस्ट हैड दिस मच, है ना, तो जस्ट मतलब बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं आपके इसमें होते हैं, टू भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट, हाँ जी, लेस, दोबारा बोलो। लेस, लेस, LESS। हाँ, लेस, लेस तब आएगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस ये, क्योंकि खुद में एडवर्ब है, अगर ये सेंटेंस में आगे इसके साथ होगा तो आ जाएगा लेस, ठीक है। नेक्स्ट एक है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन में हमारा था कि कितनी दफा, है ना, कितनी बार, जैसे कि ऑलवेज, जिसमें मैंने आपको स्पीक ट्रूथ वाला एग्जांपल दिया था, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, या ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, समटाइम, जनरली लगा दो कि जनरली आई स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो ऑफन भी लगा सकते हो उसमें, हाउ ऑफन, ऑफन खुद में अपने आप भी आ सकता है, ठीक है, ऑफनली। ये है आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिसमें कि आपको बहुत, आई गेस इससे डीप एडवर्ब नहीं होगा, जहां पे आपको 5 टाइप्स भी मिल गए और आपको उनकी ट्रिक्स भी मिल गई है कि आपको उनको पकड़ना कैसे, ठीक है। एडवर्ब्स आर डन, इतना ही था एडवर्ब्स के लिए। मैंने थोड़ा इसको वैसे भी आज इलाबोरेट कर दिया है, इतना एडवर्ब्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट यू पीपल आस्क्ड सो आई डिड इट, ठीक है। एडजेक्टिव करा दिया था मैंने आपको, एडजेक्टिव हो गए थे, रहता है भी एडजेक्टिव, नहीं किया था मैम, नहीं किया था ना। चलो एडजेक्टिव स्टार्ट नहीं। करते हैं, न्यू पेज उठाओ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। मम्मी ऑलवेज के बाद का लिखा आपने, और समटाइम से ऊपर, क्या कह रहे हो? समटाइम से, हाँ ऑफ्टन वाले में ऑलवेज के नीचे से, हाँ ये second वाला। नेवर, समटाइम्स, जनरली, ऑफन, ठीक है, ठीक। ओके डन। अभी हमने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा है बेसिकली हमने। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण, जो हिंदी की रटी हुई भाषा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बेसिकली दोज वर्ड्स which tells about the nouns and pronouns, the specification about the nouns and pronouns. If you want to write down, उसके लिए हम लिखेंगे words that tell us about the quality, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, राइट। द क्वालिटी ऑफ नाउन, प्रोनाउन, क्लियर। जो शब्द किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में सेम चलता है, जब विशेषण पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं, राइट। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आएगा। राम इज अ बॉय। कुछ दिक्कत है सेंटेंस में? कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। राम एक लड़का है,
ठीक है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पे लगा दिया राम इज गुड बॉय, अब आप उसकी ना बॉय की विशेषता बता रहे हो। जो राम है उसके बारे में आप बता रहे हो कि वो अच्छा लड़का है, जो ये लड़का राम है उसके बारे में आप बता रहे हो वो बहुत अच्छा लड़का है, यही बता रहे हो ना, है ना। तो ये हो गई राम की क्वालिटी, क्वालिटी हो गई राम की कि वो अच्छा लड़का है। तो गुड हो गया उसका एडजेक्टिव, क्लियर, गुड हो गया उसका एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं इसका। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, रीटा इज अ गर्ल। ठीक है, अगर मैंने इसको ये बना दिया रीटा इज शॉर्ट गर्ल, तो अब मैंने रीटा के बारे में बता दिया कि वो छोटी लड़की है। बेसिकली मैंने रीटा की विशेषता बता दी, उसकी क्वालिटी बता दी कि वो छोटी लड़की है। सो ये शॉर्ट जो बना ये हो गई उसकी विशेषता, दैट मीन्स इंग्लिश में बात करें तो उसकी हो गई एडजेक्टिव। क्लियर, ये उसका हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहली बात, अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है, अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये मैं डीप में जा रही हूँ बट जाना नहीं चाहिए, चलो मैं जल्दी कराती हूँ उसको, मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये आता नहीं है पेपर में। चलो एनीवेज, आई एम सो सॉरी बट कर लो, मैंने स्टार्ट करा दिया। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, दे कम बिफोर नाउन। ठीक है, मैं इसको जल्दी खींचूंगी, बिफोर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने करा था राम इज गुड बॉय, तो नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा क्या है इसमें, राम है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये तो सब्जेक्ट है। बॉय जो है वो उसकी वो बता रहे जातिवाचक संज्ञा, दैट इज अ नाउन, तो उसके पहले आ रहा है गुड, आ रहा है ना उससे पहले, तो दैट मीन्स ये है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। राम इज अ सब्जेक्ट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक पॉइंट होता है जिसमें कि आपका होता है जो उसके बाद आता है, इसका नाम है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, आफ्टर नाउन। ठीक है, ये आएगा आफ्टर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नाउन या फिर प्रोनाउन, इसमें कंफ्यूज मत होना, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे भी नाउन या फिर प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है शी फेल्ट बैड। ठीक है, अब जो ये बैड वर्ड है, ये बैड वर्ड इसने आपको बताया ना कि उसकी फीलिंग कैसी है, बैड है, तो उसने फेल्ट की विशेषता बताई है, फेल्ट की विशेषता बताई है कि वो बैड फील कर रही है, तो ये बैड इसके बाद आया, तो ये हो गया प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है कंपैरेटिव, ये तो वर्ड से ही पता लग जाएगा आपको। कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब आप किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हो। ठीक है, कंपैरेटिव नाम से ही पता लग रहा है। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, my brother is taller than me। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि जो ये टॉलर वर्ड है ना, ये टॉलर वर्ड, इसने माय ब्रदर को और मुझे आपस में कंपेयर किया। ठीक है, तो ये जो टॉलर वर्ड है ये आपका बना एडजेक्टिव, और कौन से टाइप का एडजेक्टिव बना, कंपैरेटिव टाइप का एडजेक्टिव बना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, सुपर, सुपर से ऊपर, ऐसा कुछ सुना है ना आपने, सुपर से भी बोलती रहती है,
तो सुपरलेटिव का मतलब हो गया जब आप एक चीज को सभी चीजों से रिलेट कर रहे हो। कंपैरेटिव में क्या था, कंफ्यूज नहीं होना, कंपैरेटिव में था जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन सुपरलेटिव में है आप एक चीज को सभी से कंपेयर कर रहे हो, वन विद एवरीथिंग, राइट। सो ये डिफरेंस है इनका। सुपरलेटिव का एक एग्जांपल करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ब्लू व्हेल इज लार्जेस्ट मैमल। तो ये जो ब्लू व्हेल है, आपने इसको सिर्फ एक मैमल, सिर्फ फिश से नहीं कंपेयर किया, आपने इसको सभी मैमल से कंपेयर कर दिया। तो आपने बताया जो ब्लू व्हेल होती है वो एक लार्जेस्ट मैमल है, तो ये बन गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपने उसको सभी से कंपेयर कर दिया, सारे मैमल से कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरलेटिव। एडजेक्टिव बहुत इजी चीज है। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की, अब इसने नाउन या प्रोनाउन ब्लू व्हेल की वो बताई ना, वो लार्जेस्ट मैमल है, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट यू कैन डू इट। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये स्टार्ट करेंगे, चलो। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जो वर्ड्स आप, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जो वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे कि उनके बारे में बताने के लिए कि वो कंपैरेटिव में आ रहा है या फिर सुपरलेटिव में आ रहा है। ठीक है, एक है जो एब्सोल्यूट वर्ड है, जो नॉर्मल प्रॉपर वर्ड है, ठीक है, एक होते हैं ये वाले वर्ड। उसके बाद जो हम कंपैरेटिव में यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है, जो हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे, और दूसरा आएगा थर्ड वन जो हम सुपरलेटिव में यूज करेंगे, राइट। चलो फॉर एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे एक नॉर्मल सा वर्ड है टॉल, ठीक है, अगर दो बंदों में कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे, टॉलर, दैट ही इज टॉलर देन मी, शी इज टॉलर देन यू, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप सुपरलेटिव में चले जाओगे कि आप उसको सबसे कंपेयर करोगे, तो आप क्या लगा दोगे, टॉलेस्ट लगा दोगे ना, तो ये हो गया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर ओल्ड वर्ड है, ओल्ड, ओल्डर कंपेयर में, और ओल्डेस्ट, गेटिंग द थिंग। ठीक है, अगर गुड है, गुड, दो से कंपेयर कर रहे हो आप उसका किसी से, बेटर और बेस्ट, ही इज बेस्ट अमंग ऑल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, that I am, yes, stronger और strongest। वेट, नाम समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है आपने, ये जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी व्हाट यू हैव रोट। मैम ये क्या, ये समझ नहीं आ रहा, लेट आए हो आप क्लास में या हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। These are the adjectives that we are studying about। ठीक है, वीडियो देख लेना बाद में आप, ये ऑलमोस्ट हो गया, डन हो गया ऑलमोस्ट। चलो आगे चलें, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी व्हाट आई वांट इज कि एडजेक्टिव इतना ही काफी है, और ये भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि ये होता इतना, मतलब इतना ऑफन ऐसे नहीं आता पेपर में। एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे आता है कि जैसे आपको फाइंड, एडजेक्टिव ज्यादा आते नहीं है, आपकी इंग्लिश की वजह से कराया मैंने। बेसिकली पेपर में वो आते हैं टेंस, प्रीपोजिशन, नरेशन, स्पीच, स्पेलिंग एरर, ये सारी चीजें आती है, बट मैंने करा दिया क्योंकि वो स्टार्ट हो गया था हमारा। नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज ऑल अबाउट वन वर्ड। मैं इसकी आपको ट्रिक बता सकती हूँ बस, वन वर्ड की, और ये नहीं कि वो 100% वैलिड है। हाँ, कुछ आपको हेल्प, क्या पता आपके पेपर में वही वर्ड आ जाए और आपको हेल्प हो जाए। मैं इसके बारे में ना आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वोकैबुलरी और वन वर्ड के बारे में। सी आई एम अ टीचर इन अ स्कूल, और
जैसे मॉर्निंग में अटेंडेंस लेते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आई जस्ट वांट टू शेयर वन स्टोरी विद यू पीपल। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सो वी हैव टू टेक द अटेंडेंस। अब मैं रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आई यूज्ड टू टेक अटेंडेंस लाइक दिस। देन व्हाट आई फेल्ट वाज कि ये थोड़ा ना बोरिंग सा हो रहा है, और बच्चे भी प्रेजेंट मैम प्रेजेंट मैम। मेरे कॉलेज में एक सर थे, तो वो क्या करते थे, आई डिड कॉपी हिम, आई एम टेलिंग विद यस आई डिड कॉपी हिम। वो क्या करते थे, हमारी अटेंडेंस लेते थे ना, तो वो बच्चों को बोलते थे अपने ना एक वर्ड लेके आओ, ठीक है, सो यू हैव टू ब्रिंग अ वर्ड, और उसका आप मीनिंग बताओगे क्लास में, और फिर आपकी अटेंडेंस वैसे होगी। लाइक रोल नंबर 1 तो वो वर्ड बोलेगा बच्चा, ठीक है, 2 वो वर्ड बोलेगा, 3 वो वर्ड बोलेगा। सो उससे क्या होता है, आपकी वोकैब इंक्रीज होती है। सो इट इज अप टू यू पीपल दैट हाउ यू हैव टू डू इट। मेरे साथ क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, बट यस मेरे साथ हुआ ऐसा। अब देख लेना, लास्ट ईयर का जो पीजीटी का पेपर था ना, ये अपना फिजिकल वाला, इसमें कोई पी से वर्ड आया हुआ है, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड, पी या फिर एफ, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आया हुआ है, शायद वो पी से ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी या फिर एफ से, अब मैं भूल गई हूँ वो, आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं भूल चुकी हूँ वो वर्ड। जब मैंने ये वाला रूल अपनी क्लास में फॉलो किया था ना, वो वर्ड मेरी क्लास में एक बच्चा लेके आया था, और पीजीटी में वो मेरा आंसर सही हो गया था। अब मैं भूल गई हूँ, आई एक्सेप्ट, लेकिन उस टाइम वो वर्ड आया था। तो आपको कुछ नहीं पता कहाँ से कोई वर्ड आ जाए, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उस चीज को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आते हो, इनकलकेट करते हो और चीजों को सीखते हो, ठीक है। तो आप देखो कि आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी कैसे है। ये एक तरीका होता है कि आप ऐसे बढ़ा सकते हो, जो मेरे को एक सर, मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक अपने सर से सीखा था, ठीक है। और काफी सारे हैं यहाँ पे मेरे कॉलेज वाले, सो उनको पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलो एनीवेज नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको वन वर्ड की वो बता रही थी ना, कि वन वर्ड की एक ट्रिक होती है। बेसिकली वन वर्ड की ट्रिक है कि आपको ना क्या करना है, अपना रूट वर्ड फाइंड करो, रूट वर्ड, ठीक है। जो भी वर्ड दे रखे है ना, श्योर नहीं है, 100% नहीं है, 50-50 के चांसेस है इस वाले ट्रिक के, ठीक है। जो भी आपको एक वर्ड दे रखा है ना, आप उसके रूट वर्ड को ढूंढो कि उसका जड़ क्या है उस वर्ड की। हो सकता है मुझे पूरा मतलब ना पता हो वर्ड का, लेकिन क्या पता मुझे उसकी रूट पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वर्ड आ गया, ये इजी वर्ड है आपको समझाने के लिए, रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन एक वर्ड है, तो ये कैसे बना है, री प्लस एक्ट प्लस शन, ऐसी कुछ बना है ना, री एक्ट और शन, इसको मिला के उन्होंने बनाया रिएक्शन। तो इसका जो रूट वर्ड है, देखो आपको प्रीफिक्स सफिक्स पता है क्या होता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स नहीं पता, जो पहले आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, और जो बाद में आते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। हमारा रूट वर्ड क्या है, ये है हमारा रूट वर्ड, ये है हमारा रूट, इससे वर्ड बना है, ठीक है। रिएक्शन, एक्ट हो रहा है, कहीं पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ उन्होंने लगा दिया री, तो इसका मतलब लग रहा है कि जो भी कुछ काम हो रहा है उसको, उसपे उसका री मतलब उसका उल्टा हो रहा है, उसपे एक्ट का रिएक्ट हो रहा है। तो ऐसे आप वर्ड को तोड़ के अपना मीनिंग निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ इसका। जैसे कि आपने अभी हम क्या चल रहा है, ये पैंडेमिक चल रहा है ना, ये पैंडेमिक चल रहा है, ये वर्ड आया, मुझे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, मुझे सीरियसली नहीं पता था, कोविड से पहले इसका मतलब मुझे नहीं पता था, ठीक है। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पैन का मतलब पता था कि पैन का मतलब क्या होता है। पैन का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ पैन की बात करूं ना, उसका मतलब होता है ऑल, मतलब सब, सभी, ऑल, ठीक है। तो इस पैन ने मुझे बता दिया, वो जो भी ये चीज है ना, ये जो डिमिक एमिक जो भी ये चीज है, वो सभी की बात हो रही है। तो ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा मिला मुझे जहां पे वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, तो मैं उसको पकड़ लूंगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक जरूर है जो आप सीख सकते हो। अभी जैसे हमने अभी पैंडेमिक की बात करी है ना, अब मुझे पैंडेमिक का मतलब, मुझे कोविड के बाद आई गॉट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंडेमिक। लेकिन आपको पता है फोन में हमारे एक फैसिलिटी होती है, वो पेनोरमा पेनोरमा ऐसी होती है ना, हाँ पेनोरमा ही होती है। तो अब इसका मतलब आज मुझे पता लग जाएगा इसका मतलब, क्यों, क्योंकि पैन मीन्स ऑल, ठीक है, पैन मीन्स ऑल। अब ऑर्मा का मीन्स, अब मुझे गैस ही करना है उसका, बेसिकली अब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ऑल वाइड, वाइड व्यू होता है बेसिकली ये फोटो का, ऑल वाइड व्यू ऑफ फोटो, हाँ फोटोग्राफ,
ठीक है, ये होता है बेसिकली इसका मीन्स। तो ये ऑल मेरे को पैन से मिला, आपको क्या करना है, आपको रूट वर्ड निकालना है अगर मिल सकता है तो, कि मुझे वो जड़ मिल जाए चीज की, उसके बाद मैं वर्ड को देख लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड उठा लेते हैं, एक वर्ड लगा लो क्रेसी, ठीक है, क्रेसी एक वर्ड है, लेकिन मैंने अब इसके आगे लगा दिया डेमो, ठीक है। मुझे जो पता था, मुझे ये पता था जो क्रेसी वर्ड है ना, क्रेसी, उसका जो मीनिंग होता है पावर, रूल, जैसे रूल करना या फिर पावर। मुझे ये तो पता था कि क्रेसी का मतलब रूल होता है, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे पूछ लिया, मतलब उन्होंने मुझसे पूछ लिया इसका ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। जो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, विच एवर ऑप्शंस विल बी गिवन टू अस, उसमें अगर कहीं भी रूलर, पावर या गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड आ गया तो मैं तभी समझ जाऊंगी कि इसका आंसर वो ही है, क्योंकि यहाँ पे क्रेसी लिखा हुआ है और मुझे क्रेसी का मतलब पता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, साइड, ठीक है। साइड का मतलब मुझे अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है किलिंग, ठीक है। साइड का मतलब होता है किलिंग या फिर डिस्ट्रक्शन, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे, अगर साइड के आगे हमने लगा दिया फेटिसाइड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, जो फीटस होता है उसकी किलिंग करना, फीटस किलिंग, ठीक है। फिर एक आता है सुसाइड, अब पता लगा ये सुसाइड का वर्ड का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ किलिंग, ठीक है। एक और वर्ड भी हो सकता है इसका, फंगीसाइड। अभी तक तो मुझे फंगीसाइड का बिल्कुल मतलब नहीं पता था, लेकिन साइड का मतलब पता था, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, फंगस किलिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, अगर रूट वर्ड पता है आपको, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पता है, तो आप वर्ड को तोड़ के उसका मतलब पहचान सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इसके, वन वर्ड के क्वेश्चन वैसे ऐसे भी आते हैं कि आपको बताना है कि एक सेंटेंस दे दिया पूरा, उसका एक वन वर्ड बताना है। तो इन चीजों से, जैसे सेंटेंस में आपको पूरा कहीं किलिंग वर्ड आ गया सेंटेंस में, जैसे ही सेंटेंस में किलिंग वर्ड आया, आपको पता है कि ऑप्शन में जिसमें भी साइड दे रखा होगा ना, वो मेरा ऑप्शन हो सकता है। सो चांसेस आर देयर कि वन वर्ड। अदरवाइज इसको करने का बेस्ट तरीका है, जितनी ज्यादा आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, डिक्शनरी उठाओ और उसको पकड़ो चीजों को, तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अदरवाइज, जैसे अब एक वर्ड है मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक वर्ड है मैल फंक्शन, है ना, लेकिन दोनों में रूट वर्ड है मैल, और मैल का मतलब क्या होता है, बैड या फिर नेगेटिव या फिर लो, ऐसा मतलब होता है ना मैल का। तो बस उससे आपने उस वर्ड को टाइप कर दिया और जोड़ दिया चीजों को। सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू पीपल इन वन वर्ड की यही चीज है मेरे पास, okay? So I hope the things are clear. Adverb, adjectives and one word are clear to you people. कल हम बात करेंगे rearrange sentences की, types of sentences की, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा I will be telling you about कि idioms कैसे हो सकते हैं। PDF I will provide you, ठीक है, PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको और आपको चीजें। अब idioms and phrases हैं, जैसे अब आपके कोई idioms and phrases हैं, छोटी सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, टिट फॉर टैट है, मुझे नहीं पता इसका मतलब, आई डोंट नो द मीनिंग, तो आप जब नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आप कैसे करोगे उसको, वो तो इनको देखना ही पड़ेगा ना। अब इंग्लिश में कितने सारे नंबर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, हाउ वी विल बी गोइंग फॉर दैट, फिर तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली इंग्लिश की क्लास होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जैसे इडियम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, प्लीज यू पीपल डू इट, आई विल गिव यू द, हाँ मटेरियल आई विल गिव यू, दैट आई कैन गारंटी कि आप उसमें से पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, right? Now anyone having any doubt, anything that you people want to ask, you can ask, anyone? Okay, so this was all about adverbs, adjectives, and a little hint about one words, or that how you can break the words into the root and prefix and suffixes. So I hope you people enjoyed it and आपको चीजें समझ में आ रही है।
if you are liking it, so you can like our videos and you can subscribe our channel as well. The name of the channel is Get Fit Set Fit. You will be getting the notifications for the same. And yes, if you want, you can share it as well. So bye everyone. Take care. God bless you all. Next class, we will be coming up with one more very good topic of English. And for till that time, bye everyone. Take care and be safe. Please be safe.